एक दिन श्री विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से पूछे कि महाराज क्या हाल चाल है। भीम कर रहा है, इतनी सेवा तो कभी दुर्योधन ने भी नहीं किया था। तो विदुर जी ने कहा कि लाज नहीं लगती है आपको, थोड़ी भी शर्म है कि नहीं आपके भीतर। जिस भीम और पांडवों को मरवाने के प्रत्येक षड्यंत्र में आप मूक समर्थक थे अपने पुत्र के, आज उसी भीम के द्वारा दिए गए टुकड़े पर पेट पाल रहे हो, थोड़ी भी लाज नहीं लगती। अरे भागवत में तो बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया। भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। भीम के द्वारा दिए गए कौरे पर कुत्ते की तरह पेट पाल रहे हो, शर्म नहीं आती? बड़ी कठोर बात कही, कुत्ते की तरह पेट पाल रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, एक बात और है, एक होता है आंख का अंधा और एक व्यक्ति होता है मुंह का अंधा। ऐसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य है कि वह अंधा है, लेकिन अंधे को अंधा कहना अप्रिय सत्य है। और शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। यदि सत्य भी हो लेकिन अप्रिय हो तो ऐसा मत बोलो। लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा कहना, यह सब अप्रिय सत्य है, इसलिए ऐसे सत्य को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान सुखदेव जैसा परमहंस धृतराष्ट्र को अंधा कह करके पुकारता है ना। पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, अंधा क्यों कहते हैं? का आंख का अंधा होना बुरा नहीं है, मुंह का अंधा होना बहुत बुरा है। ये धृतराष्ट्र मुंह का अंधा है, सारा खानदान नष्ट हो गया, लेकिन यह व्यक्ति आज तक घर नहीं छोड़ा। आप विचार करिए, सब मर गए, सब मार दिए गए, सारे कौरव मार दिए गए, लेकिन धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र को धृत माने पकड़े रहे, जिससे घर न छूटे, वही धृतराष्ट्र है। समझ गए? वही धृतराष्ट्र है। श्रीधाम वृंदावन के एक संत थे, श्री शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे। तो बड़ा अच्छा चिंतन बोला करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी मोक्ष किसे कहते हैं? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि देखो, मोक्ष में दो अक्षर है, मोह और क्ष। मोह का अर्थ होता है मोह और क्ष का अर्थ होता है क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और जीते जी जिसके जीवन के मोह का क्षय नहीं हुआ, वह मरने के बाद भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। महाराज, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, मोह का पत्थर जितना मजबूत होता है ना, जैसे कोई मजबूत पत्थर हो तो उसको तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? जोरदार हथौड़े का प्रयोग करते हैं। जितना मजबूत पत्थर होगा उसके तोड़ने के लिए उतना तेज प्रहार होगा। यह मोह का पत्थर इतना मजबूत है कि श्री विदुर जैसे महात्मा को वाणी के कठोर हथौड़े का प्रहार करना पड़ा, तभी तो मोह का पत्थर टूटेगा। यहां तक कह दिया कुत्ते की तरह पेट पाल रहे हो, शर्म नहीं लगती? तब जाकर के धृतराष्ट्र का मोह थोड़ा सा टूटा। विदुर, मुझे ले चलो यहां से। तब विदुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, उनके हाथ को पकड़ लिया। महाराज चलो, अब तो भजन करो। और जब विदुर जी लेकर चलने लगे तो धृतराष्ट्र के कंधे पर एक चिर परिचित हाथ पीछे से आया। आवाज आई, आपको आंखें नहीं थी तो मैंने आंख पर पट्टी बांध ली। आज विदुर की आंख मिल गई तो मुझ अंधी को अकेले घर छोड़कर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। तब धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी आओ, तुम भी चलो। और विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र वन को गए, भजन किया और आत्म कल्याण कर लिए।
इसलिए कभी कभी कोई संत महात्मा कठोर बोले तो बुरा मत मानना, समझ लेना कि उनकी कठोरता आपके भीतर जिस भी प्रकार का पत्थर हो उसको तोड़ने के लिए है। विदुर के कठोर शब्दों ने धृतराष्ट्र के मोह के पत्थर को तोड़ दिया। इधर महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भी उनको छोड़ने के लिए साथ गए। 7 महीने बीत गए लेकिन ना ही द्वारिकाधीश की कोई सूचना मिली और ना ही अर्जुन की कोई सूचना मिली। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्वाहेतुर नाहं वेदेदमंजसा। भीमसेन से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई जरा पता लगाकर के आओ क्या बात है, अभी तक अर्जुन लौटे नहीं। और दादा भीम को द्वारिका की ओर भेज ही रहे थे युधिष्ठिर, तब तक उधर से आते हुए अर्जुन दिखाई दिए। बाल बिखरे हुए, वस्त्र फटे हुए, कदम लड़खड़ा रहे हैं और दौड़कर युधिष्ठिर पास आए। अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन कांप रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन हुआ क्या? क्या तुम कोई प्रतिज्ञा करके उसको पूर्ण नहीं कर पाए? क्या तुम किसी गाय की या ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुमसे कोई पाप हो गया? क्या तुम किसी अगम्या के साथ गमन कर बैठे? अर्जुन कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोल पाए, भैया वंचितो हम महाराज, महाराज हम लूट गए। अरे किसने लूट लिया? हरिणा बंधुरूपिणा, ओ भाई बनकर हमें लूट गया। कौन है वह लुटेरा? कौन है जिसने हमारा सर्वस्व लूट लिया? कहा और कोई नहीं, वह द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है। हम तो लुट गए। कहा कैसे? कहा वह हम सबों को इस धराधाम पर छोड़कर अपने निज धाम को चले गए। एन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्, जिनकी कृपा से, जिनके तेज से हम भी तेजस्वी होते थे, आज वह तेज पुंज द्वारिकाधीश हमें छोड़कर चले गए। यह सूचना मां कुंती के पास पहुंची, उनके कान में यह सूचना पड़ी, वह तुरंत धरती पर गिरी, उनका प्राणांत हो गया। इतना प्रेम श्री कृष्ण से करती थी। अब यहां महाराज पांडवों का बड़ा रुदन है। अब यहां पर पूरे जीवन के प्रत्येक घटनाओं को याद कर करके रोते हैं। कब उन्होंने रक्षा की, कैसे द्रौपदी की रक्षा की, कैसे दुर्वासा से हमें बचाया, कैसे क्या, सारी घटनाओं को याद करके रोते हैं। फिर कहते हैं अब उनके बिना हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और अल्प वय में ही महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और 5 पांडवों ने भी स्वर्गारोहण के लिए महाप्रयाण किया। द्रौपदी भी साथ होली। एकमात्र युधिष्ठिर को छोड़ करके कोई भी स्वर्गारोहण में सफल नहीं हुआ। अब एक कथा विस्तार से महाभारत में है, यहां तो संकेत मात्र है। इसके अनंतर जब महाराज परीक्षित राजा बने तो भूमंडल का एक छत्र साम्राज्य इनका था, एक छत्र साम्राज्य। और महाराज परीक्षित एक दिन अपने राज्य में जब भ्रमण करने निकले तो चारों तरफ अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। यहां तक कि पृथ्वी भी कहती थी कि देखो तो मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि मुझे गोविंद के चरण कमलों से लांछित होने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामांस तपः समचरन भगवत प्रपन्नाः शास्त्री स्ववास मरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता।
हम लोग जिनसे भागवत पढ़ते थे, पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि श्री ठाकुर जी पांव में कुछ पहन कर चलें या संत कुछ पांव में पहन कर चलें तो पृथ्वी रोती है। क्यों रोती है? पृथ्वी कहती है प्रभु हमें अपने चरण कमल के स्पर्श से वंचित मत करो। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब तक ब्रज में रहे तब तक पांव में कुछ पहने ही नहीं, कुछ नहीं पहने। भैया भरत जब रथ पर चल रहे थे तो पृथ्वी रो रही थी, लेकिन जब गंगा पार की और पता चला श्रृंगवेरपुर के बाद गंगा पार करके हमारे राघव भैया भी पांव पयादे गए हैं, तो भैया भरत कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरा धर्म तो यह होना चाहिए कि जिस मार्ग पर मेरे रघुनाथ ने, मेरे राघव भैया ने अपने पांव रखे हैं, यह भरत सिर के बल उस मार्ग से जाए। लेकिन धिक्कार है इस भरत के जीवन को जो सेवक धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। तो भैया भरत भी रथ घोड़ा हाथी छोड़ करके पैदल चलने लगे। और संत जब पैदल चलते हैं बिना कुछ पांव में पहने तो धरती प्रसन्न होती है, कहती है इनकी कितनी कृपा है कि इनके चरण कमल का स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है।